जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बलिया से विधायक हैं सुरेंद्र सिंह। वो कहते हैं कि लड़कियों का बलात्कार संस्कार की कमी के कारण से होता है। इनका जरा बयान समझिए। लड़कियों का बलात्कार, उनके अंदर लड़कियों में संस्कार कम होते हैं, इसी के कारण से उसका बलात्कार होता है। क्या यह बात आपको हजम हो रही है? और जो लड़के बलात्कार करते हैं वो संस्कार से भरे हुए होते हैं। संस्कार उनके रगों से छलकता है। ये कहते हैं वो। आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर कि लड़कियों का बलात्कार, उनके अंदर संस्कार नहीं होता इसलिए लड़के उनका बलात्कार कर देते हैं? बलात्कार करने वाले व्यक्ति संस्कारी हुए, और जिसका बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या हुई, जिसकी जीभ काटी, जिसकी सारी जिस्म की हड्डियां तोड़ी, वो संस्कारहीन हुई। रातों रात 2 बजे रात्रि में उसकी लाश जला दी जाती है। ये संस्कार हुआ भाजपा का, ये शासन हुआ, ये रामराज हुआ, स्थापना हुआ रामराज का। क्या आप संतुष्ट हैं आप? वहीं से एक भाजपा का एक और नेता बोलता है, लड़कियां आखिर जाती क्यों खेत में है? रंजीत श्रीवास्तव, बाराबंकी से, ये भाजपा के नेता का बयान है कि लड़कियां आखिर खेत में जाती क्यों है? किसान का बेटा या बेटी वो खेत में अब ना जाए। भाजपा वालों से डर के रहो, नहीं तो आपकी बेटी का रेप हो जाएगा, आपका बच्चा किडनैप हो जाएगा। ये मैं नहीं, ये भाजपा वाले वही कहते हैं। अब सोच लो भाई, कौन सा रामराज इस देश में स्थापित हुआ है? भाजपा के नेताओं से, उनके बाल बच्चों से, अपने बाल बच्ची बेटियों को संभाल के रखो, नहीं तो कहीं भी रेप हो सकता, कहीं भी बलात्कार हो सकता, कहीं भी हत्या हो सकती है, और रातों रात उसकी लाश ठिकाना लगा दिया जाएगा। उसके बाद सत्ता तो हमारी है, पावर हमारा है, डीएम हमारा है, एसपी हमारा है, सारा महकमा हमारा है। कौन हमारा क्या उखाड़ लेगा? पूरा गांव सील कर देंगे, किसी को गांव में घुसने नहीं देंगे। जनता आएगी तो उसको दबा के कूटेंगे, नेता आएंगे तो उसको दबा के कूटेंगे। कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सत्ता हमारी है। अंधभक्तों को हमने राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया हुआ है, ये मामूली बात नहीं है, तभी तो उसे अंधभक्त कहते हैं। उसकी बुद्धि हमने जाम कर दी है, गोबर खिला खिला के अंधभक्तों को। मियाँ से उसको हमको बचाना है, मुस्लिम समाज से। कितना बड़ा काम किया है आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में, आरएसएस वालों ने कितना बड़ा काम किया, कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति की है देश की। छलकता है, राष्ट्रभक्ति छलकता है। एक गेरुआ वस्त्र पहन लो, राष्ट्रभक्ति छलकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसी राष्ट्रभक्ति छलक रही है? अंधभक्तों, कब सुधरोगे? कब अकल आएगा? जब तुम्हारी मां बहन का नंबर आएगा तब सुधरोगे। नहीं सुधरना चाहते हो, देश को बर्बाद करने की कसम खा के बैठ गए हो। अरे कुछ याद कर लो, अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ याद कर लो। नहीं संभलोगे, धनेश्वर महतो का क्या लोगे? जो बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा नुकसान होगा तुम्हारा होगा। मुजफ्फरपुर की 34 बच्चियों का बलात्कार भूल गए। बालिका गृह, 34 बच्चियां पेट से
जिनकी आयु 8 साल, 10 साल, 6 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल से सब नीचे। ये किसी और के शासन काल में नहीं, ये भाजपा के शासन काल में है। रामराज की स्थापना की है भाजपा ने बलात्कार कर करके। 6 साल की बच्ची का रेप, 10 साल की बच्ची का रेप। कौन जांच करेगा हमारे खिलाफ? किसकी मजाल है? अरे किसकी मजाल है जो हमारे खिलाफ जांच करेगा? आखिर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। बस एक ही 2-3 साल की बच्चियों का बच गया है, भाजपा वाले उसको भी बलात्कार कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। विकास पुरुष नीतीश कुमार क्या कहता है? विकास पुरुष। कौन सा विकास हो गया है भाजपा नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में? बताएंगे कितनी इंडस्ट्रियां लगी? लोग बिहार से पलायन करते हैं, शर्म नहीं आता है, शर्म नहीं आता है। मधुबनी के अंदर बालिका गृह से 2 बच्चियां गायब, लापता, कोई जांच नहीं। भागलपुर से बच्चियां लापता बालिका गृह से, कोई जांच नहीं। पटना से गायब हो जाती हैं सेंट्रल हॉल से, कोई जांच नहीं। कौन करेगा जांच? कौन करेगा इनके खिलाफ जांच? कौन मुंह खोलेगा? सेट कर देंगे, सेट कर देंगे, लेकिन मुंह खोलने वाले तो खोलेंगे ही। सारी दुनिया तो नहीं डरती मोदी जी आपसे। मेरे जैसे भी हैं देश में, और भी हैं बहुत सारे, और भी हैं बहुत सारे, करोड़ों के हिसाब से है मोदी जी। जब जब देश के अंदर अत्याचार, जुल्म बढ़ता है, तब तब कोई ना कोई ईश्वर पैदा करता है। कोई नहीं डरता। जिसको मौत का भय है वो डरेगा। हम लोग को मौत का भय नहीं है। हम लोग सच्चे देशभक्त हैं और देश के लिए आवाज उठाते रहेंगे, देश के लिए यूं ही आवाज बुलंद करते रहेंगे। उस ऊपर वाले की अदालत में सबको जाना है, हर एक व्यक्ति को जाना है, वहां सबका हिसाब होगा। कोई ये ना सोचो कि बच जाओगे। लेकिन इस जनता की अदालत में जनता को गुमराह हम करते हैं, राजनीतिक दल गुमराह करते हैं। फिर मौका आ गया है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना घटी हाथरस के अंदर, क्या उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अंधभक्तों, ये बोलो अपने जमीर से, अपनी आत्मा से पूछो। हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है, उसका जमीर होता है। जमीर मर चुका है या जीवित है, इस पे टिप्पणी करो। गाली तो 365 दिन तुम मुझे देते ही हो, क्योंकि तुम जिसका तलवा चाटते हो उसी के पैसे लेते हो ना। लेकिन कभी अपनी आत्मा की आवाज सुनो, कभी अपने जमीर की आवाज सुनो। तुम भी किसी के बेटे होगे, किसी की बहन होगे, तुम्हारी भी कोई औलाद होगी। क्या उसके साथ यदि ऐसी घटना घटेगी तब भी क्या चुप रहोगे? तब भी क्या चुप रहोगे? ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। मैं पूरे देश की जनता से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं, बिहार की जनता से अपील करता हूं, भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंक दो, नहीं तो कल आपकी लड़की की बारी होगी। आपकी बच्ची रास्ते में किडनैप होगी, कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं होगी भाजपा शासनकाल में, और यदि हो गई तो उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी। और कोई रसूखदार आदमी का बच्चा आपकी बच्ची के साथ बलात्कार करता है तो हाथरस की घटना याद कर लो। तुम्हारी बच्ची के साथ वही होगा, वही होगा।
जिस तरीके से उस बच्ची के साथ हुआ, रेप हुआ, जीभ काट दी गई, उसके अंग तोड़ दिए गए, उसको राताराती जला दिया गया, उसके बिना परिवार के अनुमति के जला दिया गया। कल आपकी बच्ची की भी बारी हो सकती है। इसीलिए भाजपा ये एक बीमारी है, ये बीमारी नहीं, देश की महामारी है। भाजपा मतलब एक महामारी बीमारी है। इस बीमारी को दूर भगाओ। मैं पूरे देश की जनता से अपील करता हूं, भाजपा एक महाबीमारी है। इस बीमारी से दूर रहो, दूर भगाओ इसको, नहीं तो कल आपकी भी बच्ची की बारी हो सकती है, आपके बच्चे की भी बारी हो सकती है। समझो। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।